तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्टोरी के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चनों को, और चैप्टर नंबर 7 में हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निर्वाण का अर्थ है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंत, परम पद, मुक्ति, यानी तीनों का तीनों निर्वाण का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संबोधि। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत संबोधि नहीं आता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत जो आता है वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये तीनों त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले दुख, दुख के बाद हो जाएगा आपका दुख समुदाय, यानी 1 के बाद हो जाएगा आपका 4, उसके बाद होगा आपका दुख निरोध यानी 2, उसके बाद हो जाएगा आपका दुख निरोध गामिनी यानी 3। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो गया। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया है? महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का तृष्णा बताया है, तृष्णा बताया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा है? महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों को पालन करने का कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्ग, 8 मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान असत्य है? निम्न में से किसका मिलान असत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक वाक यानी सात्विक भाव, ये जो है इसका मिलान गलत है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिया गया यहाँ पर सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक रूप की समझ, ये आपकी सही है। सम्यक कर्मात यानी सत्कर्मों का अनुसरण, ये भी आपका सही है। सम्यक समाधि यानी एकाग्रता, यह भी आपका सही है। और इसमें बताना है कौन असत्य है, तो असत्य है आपका ऑप्शन नंबर बी सम्यक वाक। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए किस पर अत्यधिक बल दिया गया है? बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए किस पर अत्यधिक बल दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सदाचार तथा नैतिक जीवन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का आधार किसे बताया गया है? बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का आधार किसे बताया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 शील को, 10 शील को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है अनिश्वरवाद यानी आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर में दिया गया है शून्यवाद यानी संसार की समस्त वस्तुएं समाहीन है, तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है क्षणिकवाद यानी संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है आपका 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों मिलान करे, और यहाँ पर आपका संप्रदाय का नाम दिया गया है और यहाँ पर संस्थापक का नाम दिया गया है, और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो देखिए, जो घोर अक्रियवादी संप्रदाय है इसके संस्थापक है पूरन कश्यप, तो ए का हो जाएगा 1। उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य अजीत, तो बी का हो जाएगा 2। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक है पक्कुज कच्चायन, तो बी सी का हो जाएगा 3। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक है संजय वेलुदपूत, ठीक है, संजय वेलुदपूत, तो आपका डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में
प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंपदा कहा जाता था, उपसंपदा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संघ में प्रवेश करना वर्जित था? निम्नलिखित में से किसका संघ में प्रवेश करना वर्जित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चोर, अल्पवयस्क, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति यानी कर्ज वाला व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, यानी इन पांचों व्यक्तियों को बुद्ध संघ में प्रवेश करना वर्जित था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी, यानी 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और आपका पहला कथन में दिया गया है बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, 2 नंबर कथन में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का समर्थन किया था, तो ये आपका कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक 64 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में सभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या यानी कोष कितनी होती थी? बौद्ध संघ में सभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोष या संख्या कितनी होती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पौरन कहा जाता था, पौरन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था दोस्तों अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है सूत पिटक की रचना आनंद ने की है, सूत पिटक की रचना आनंद ने की है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, 2 नंबर कथन में विनय पिटक की रचना उपारी ने की है, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में दिया गया है, 3 नंबर में दिया गया कि अभिधम पिटक की रचना मोगली पुतिश ने की है, तो ये भी आपका कथन सही है। 4 नंबर में दिया गया है त्रिपिटकों की भाषा पाली थी, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बौद्धों के लिए महीने में कौन सा दिन उपवास के दिन होते थे? निम्नलिखित में बौद्धों के लिए महीने में कौन सा दिन उपवास के दिन होते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी दिनों का बौद्ध धर्मों में या बौद्धों के लिए अब उपवास का दिन होता था। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? ठीक है, निम्न में किसका वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है, बौद्धों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपासक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला में दिया गया है वेदिका, ठीक है, वेदिका मतलब इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए किया गया, वेदिका का निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए किया गया, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है मेधी, यानी स्तूप का मुख्य हिस्सा, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है हर्मिका, यानी स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, तो ये भी आपका सही है। 4 नंबर में है छत्र, यानी धार्मिक चिन्ह का प्रतीक, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। और यहाँ पर आपका बौद्ध स्तूप या मंदिरों का कुछ नाम दिया गया है और यहाँ पर संबंधित राज्य या क्षेत्र दिया गया है कि कौन सा स्तूप या मंदिर किस राज्य या क्षेत्र में है, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए जो दवाट थाई मंदिर है, दवाट थाई मंदिर वह है आपके उत्तर प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है।
जो महाबोधि मंदिर है ये है बिहार में, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा 1। जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप है आपको बता दें हम, ये है आपके सारनाथ में, ठीक है। और सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। आइए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में दिया गया है बौद्धों के पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता था या कहा जाता है, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है। जो महात्मा बुद्ध है उनके सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंधार शैली में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों मिलान करें, और यहाँ पर आपका बौद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है और यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया है और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि कौन सा बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन है ये हुआ है राजगृह में, तो ए का हो जाएगा 1। जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन है ये हुआ है पाटलिपुत्र में, तो बी का हो जाएगा 2। जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है ये हुआ है कश्मीर के कुंडलवन में, तो आपका सी का हो जाएगा 4। जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन है ये हुआ है वैशाली में, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है 76 के ऑप्शन नंबर सी में। आप देख सकते हैं 76 के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो 76 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन मिलान करें, और यहाँ पर आपके बौद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है और यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष का नाम दिया गया है और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है। तो देखिए आइए मिलान करते हैं। जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन है, जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो कि राजगृह में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किए हैं आपके महाकश्यप ने, तो ए का हो जाएगा आपका 3। ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन है जो कि वैशाली में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किए हैं साबाकामी ने, तो बी का हो जाएगा आपका 2। बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो कि पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता किए हैं दोस्तों मोगलीपुत्तिच ने, तो सी का हो जाएगा 4। सी का क्या होगा 4 होगा। जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं वसुमित्र, और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ है आपके कश्मीर के कुंडलवन में, तो डी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा आपका वसुमित्र, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 किस ऑप्शन में दिया है आइए देखते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3, 2, 4, 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 77 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3, 2, 4, 1, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी। सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में। अब नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में किस बौद्ध सभा में भिक्षुओं मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय बौद्ध सभा में भिक्षुओं मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। अभिधम पिटक की रचना किसके शासन काल में हुई है, ठीक है। अभिधम पिटक की रचना किसके शासन काल में हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शासन काल में अभिधम पिटक की रचना हुई है। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध महायान संप्रदाय से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध महायान संप्रदाय से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्यिका और योगाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध मत के महायान और हीनयान संप्रदायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। बौद्ध मत के महायान और हीनयान संप्रदायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी कहने का अर्थ है महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन भावी बुध है जो संचार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? निम्नलिखित में से कौन भावी बुध है जो संचार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिला? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का कन्हेरी। कन्हेरी कन्हेरी यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था, इस विश्वकोश का क्या नाम था? बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था, इस विश्वकोश का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाविभा सूत्र यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, महाविभा सूत्र की रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है मोक्ष का संकल्पना बौद्ध धर्म द्वारा इनकार कर दिया था, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर कथन। 2 नंबर कथन में है बुद्धा वमसा में 29 बौद्धों का उल्लेख किया है, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर कथन में है बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था? 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय का यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचम कार की साधना करने लगे थे? बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचम कार की साधना करने लगे थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, मंजश्री, मूल कल्प तथा गुहन समाज नामक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? मंजश्री, मूल कल्प तथा गुहन समाज नामक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वज्रयान संप्रदाय के, वज्रयान संप्रदाय के। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, वज्रयान संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ था? वज्रयान संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन में और तिब्बत में, यानी बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन में कि हीनयान निम्न से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था, तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर में है हीनयान संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में हुआ था, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो गलत कथन है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, ठीक है, विनय पिटक में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, हमें गलत को ही चुनना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मध्यम निकाय में, मध्यम निकाय में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, सूत पिटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया है? सूत पिटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 निकाय में, 5 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, सूत पिटक के किस निकायों में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है? सूत पिटक के किस निकाय में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त निकाय में। संयुक्त निकाय में यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, पहला कथन में दीपवंश नामक ग्रंथ से हमें सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है महावंश ग्रंथ से हमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची प्राप्त हुआ है। तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका 1 और 2 दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक साहित्य महावंश ग्रंथ की रचना किसने की है? बौद्धिक साहित्य महावंश ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मदंत महानाम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। और यहाँ पर आचार्य का नाम दिया गया है और यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है, यानी किस आचार्य के कौन सा सिद्धांत था, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए, जो लकुलिस थे, यानी इनका आचार्य का नाम है लकुलिस, इनका सिद्धांत था दोस्तों पशुपत, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। ए का क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। जो नागार्जुन थे, नागार्जुन का जो सिद्धांत था वह था शून्यवाद, तो बी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु का जो सिद्धांत था वह था जैन, तो सी का हो जाएगा 4। और जो गोसाल हैं, गोसाल का सिद्धांत है आजीवक, तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है 100 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम हर वीडियो में कराते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में भी आसानी हो, ठीक है।